हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इस डिजीज को हम रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। रॉयल डिजीज, शाही रोग। ये पहले यूरोपियन कंट्री में जो शाही परिवार के लोग थे केवल उनमें ही होता था, इसलिए इसे हम रॉयल डिजीज या शाही बीमारी या शाही रोग के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली हीमोफीलिया होता क्या है? एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड होता है। एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड यानी कि रक्त की अत्यधिक हानि होती है, फ्लो होता है। यानी कि अगर हम एक शब्द में कहें तो इसमें खून का थक्का नहीं बनता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो नहीं होती है, खून का थक्का नहीं जमता है। जब अगर मान लो कहीं पर इंजरी हो जाती है, कहीं पर चोट लग जाती है और वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, तो उस स्थिति में ब्लड बहता ही रहेगा, वो बहने से बहता हुआ रुकेगा नहीं। तो उसे हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। खून का थक्का नहीं जमता है, ज्यादा मात्रा में ब्लड बाहर निकल जाने से रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। अब ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, पहले हम इसका टाइप देख लेते हैं, यानी कि पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी जेनेटिक्स देखेंगे कि आखिर इसका वंशागति इनहेरिटेंस कैसे होती है। तो इसके जो टाइप हैं वो है हीमोफीलिया 1 या हीमोफीलिया ए कहते हैं इसको। हीमोफीलिया ए, ये वही लॉस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 किसकी वजह से होता है? ये होता है लॉस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। लॉस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से जो हीमोफीलिया होता है उसे हम कहते हैं हीमोफीलिया ए। ठीक, अब ये क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एक आवश्यक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो रक्त के थक्का जमने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इसके बारे में लिख लीजिए भाई, ये ब्लड क्लॉटिंग एसेंशियल यानी कि आवश्यक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, बिना इसके ब्लड का क्लॉट नहीं हो सकता। और ह्यूमन में ये F8 जीन और किस पर होती है? वो X क्रोमोसोम पर उपस्थित जो 8 जीन होती है वो इसका एक्सप्रेशन करती है, यानी कि ये जीन इसको बनाती है। कौन सी जीन बनाती है भाई? क्रोमोसोम X पर उपस्थित F8 जीन इसे बनाती है। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, यानी कि X क्रोमोसोम पर उपस्थित जो F8 जीन है इसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, देखो नाम से यहाँ पर है F8 कहो, इससे बनने वाली प्रोटीन फैक्टर 8 है, इसी से ध्यान रखना है आपको। X क्रोमोसोम पर उपस्थित F8 जीन है जो फैक्टर 8 बनाती है, फैक्टर 8 सॉरी 7 है, 8 है। ठीक है, अब दूसरा हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया बी। ये वही किसकी वजह से होता है? देखो ये होता है फैक्टर 9 की वजह से। ये होता है लॉस ऑफ फैक्टर 9A, लॉस ऑफ फैक्टर 9।
लॉस ऑफ फैक्टर 9, इसकी वजह से ये उत्पन्न होता है। तो लॉस ऑफ फैक्टर 9, तो लॉस ऑफ फैक्टर 9 की वजह से जो हीमोफीलिया पैदा होता है उसे हम कहते हैं हीमोफीलिया बी। ये वही एक सीरीन प्रोटीएजेज है, सीरीन प्रोटीएजेज है जो रक्त का थक्का जमने के लिए जरूरी होता है। ये भी एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन से बनता है, एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन से बनता है। और इस एक्स जो फैक्टर 9 है, इसके बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको हम क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्रिसमस फैक्टर। ये ध्यान रखना कि क्रिसमस फैक्टर कौन सा है, दिस इज फैक्टर 9। एक तीसरा प्रकार का हीमोफीलिया जिसे हम कहते हैं हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया सी, इसे लॉस ऑफ फैक्टर 5 और फैक्टर 5, ये लॉस ऑफ फैक्टर 5, इसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया सी। ये भी वही जरूरी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन होता है और जो ब्लड के कोएगुलेशन या रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। अब ये F5 जीन के द्वारा बनता है, F5 जीन के द्वारा बनता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों आप देख रहे हैं, क्लोटिंग फैक्टर 8 एंड क्लोटिंग फैक्टर 9, both are present on X chromosome, but F5 gene factor 5 is not present on X chromosome, but this is present on autosome। यानी कि ये लिंग क्रोमोसोम पर नहीं होता, ये अलिंग क्रोमोसोम पर होता है, ये ऑटोसोम पर प्रेजेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट तो ये एक ये कि हीमोफीलिया ए और बी के जो कारक हैं वो तो उपस्थित होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर, लेकिन हीमोफीलिया सी का जो फैक्टर है वो उपस्थित होता है ऑटोसोम पर। और जीन कौन सा होता है? F5, जो क्या बनाता है? फैक्टर 5 बनाता है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी जेनेटिक्स देखते हैं कि इसकी जेनेटिक्स क्या है। आखिर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता कैसे है? देखिए, देखो ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब है कि ये एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित है। एक्स लिंक्ड है ना, बताया था आपको, हीमोफीलिया ए और बी के जो जीन्स हैं जो कारक को बनाते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर है। तो इस तरह से ये एक्स क्रोमोसोम के साथ संबंधित है, लेकिन किस रूप में दिखाई देगा? जब ये रिसेसिव कंडीशन होगी। और रिसेसिव कंडीशन का मतलब है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो ये इस कंडीशन में जब इसके दोनों एलील होंगे तब जाकर के हमको दिखेगा कि ये रोग हो सकता है। अब देखिए जरा, हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन होती है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो फीमेल होती है, देखिए जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और जो मेल होता है उसमें एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अब ये हमने देख लिया कि इसके जो फैक्टर्स के जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। अब ये तो निश्चित है कि भाई जब भी
कोई डिसऑर्डर होता है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो अगर डिसऑर्डर अगर वाला होता है तो सीधी सी बात है वो एक प्रोसेस है, इसको म्यूटेशन कहते हैं, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो हम ये समझे कि भाई इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है, अगर मान लो एक इसके अंदर म्यूटेट हो जाता है तो दूसरा काम करेगा, ये नॉर्मल है। ठीक है, और रेयर कंडीशन में ऐसा होता है भाई, देखो फीमेल जो है वो कैरियर है, ये कैरियर है। क्यों कैरियर है? क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम है एक्स, जब 2 क्रोमोसोम है, मान लो एक खराब भी हो जाता है तो दूसरा काम करता है। लेकिन जब वो खराब वाला यानी जो म्यूटेंट एक्स क्रोमोसोम है वो जब किसी नॉर्मल गेमिट के साथ जुड़ता है तो फिर वो या तो अगर मेल बनाएगा तो रोगी होगा, और अगर मान लो फीमेल बनाएगा तो वो कैरियर होगी। अभी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर मान लो यही म्यूटेंट हो जाए तो फिर निश्चित रूप से ये डिजीज इसके अंदर दिखाई देगी और इसके अंदर ये पेशेंट होगा या इसमें वो दिखाई देगा। ठीक है, अगर देखो बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है कि जब दोनों एक्स क्रोमोसोम म्यूटेंट हो जाए तो इस कंडीशन में फीमेल के अंदर भी रोग होगा, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है, इसलिए बहुत ही रेयर केस है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हीमोफीलिया की कंडीशन में जो मेल होता है उसके अंदर रोग होता है और फीमेल होती है वो केवल कैरियर होती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए एक एक्स वाई इंटू इसका शादी हम एक्स एक्स से कराते हैं, है ना। तो देखो इसको हम देखें तो ये अनअफेक्टेड मेल है। ठीक है, ये अनअफेक्टेड फादर और ये कैरियर मदर। ठीक है, इसके जब युग्मक बनेंगे तो एक्स वाई, और इसके युग्मक जब बनेंगे तो ये एक्स और एक्स, इस तरह से। तो इसका क्रॉस हम जब इसके साथ करवाएंगे तो एक्स एक्स डैश यानी कि म्यूटेंट एलील, इसका हम जब इसके साथ करवाएंगे तो एक्स और वाई, इसका हम जब इसके साथ करवाएंगे तो ये एक्स एक्स नॉर्मल, और जब इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये एक्स वाई। और देखो यहाँ पर ये फीमेल बनी है यानी कि ये अनअफेक्टेड डॉटर है, या फिर इसको कैरियर भी कहते हैं, अगली बार आगे ले जाएगी तो ये कैरियर डॉटर है। ठीक है, ये देखो भाई यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये लड़का है लेकिन जब बॉय है तो इसके अंदर एक क्रोमोसोम होगा, ये आपको पता है, और वो भी क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। तो सीधी सी बात है कि ये जो लड़का है इसके अंदर और वो दिखाई देगा, तो इसको हम कहेंगे अफेक्टेड सन। यहां पर देखो अनअफेक्टेड सन, क्योंकि इसमें दोनों एलील एकदम नॉर्मल है, तो अनअफेक्टेड सन, और ये अनअफेक्टेड डॉटर। ठीक है, यानी कि इसमें 25 25 25 25, ये 25% बनेगा, ये 25% बनेगा, ये 25% बनेगा, और ये 25% बनेगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन हम ये ले सकते हैं कि फादर जो अनअफेक्टेड है वो यहां पर अफेक्टेड हो जाए, यानी कि अफेक्टेड फादर है इनटू इसका क्रॉस अनअफेक्टेड मदर से करवाते हैं। तो देखो अफेक्टेड फादर है, इसका मतलब कंडीशन ये होगी, सॉरी अनअफेक्टेड फादर है, इसका मतलब है अफेक्टेड है ना, तो इसका मतलब है ये होगा, ये कंडीशन अफेक्टेड सन। अनअफेक्टेड मदर है, इसका मतलब ये होगा। इसका नाम युग्मक बनाते हैं तो दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स। इसका और इसका क्रॉस करवाएंगे, जब इसका इसका क्रॉस करवाएंगे तो एक्स डैश एक्स, इसका और इसका करवाइए एक्स
वाई, इसका और इसका करवाएंगे तो ये बनेगा एक्स डैश एक्स, इसका और इसका करवाएंगे तो एक्स वाई। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि जितने भी ये डॉटर बनी है, कैरियर डॉटर है, दिस इज अनअफेक्टेड सन, है ना, और ये भी क्या है, कैरियर डॉटर। कैरियर डॉटर तो हम यहां कह सकते हैं भाई 50% तो कैरियर डॉटर है और 50% अनअफेक्टेड सन है। यहां पर 25 का था, यहां पर हो गए 50 का। कब कि जब अफेक्टेड फादर और अनअफेक्टेड मदर है, और जब अनअफेक्टेड फादर है और कैरियर मदर है तब कंडीशन ये होती है। अब किस कंडीशन में जो रोग है ये फीमेल में भी हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है, उस कंडीशन में जरूर हो जाएगा जब अफेक्टेड फादर होगा और कैरियर मदर होगी। ये देखिए उस कंडीशन में जरूर हो जाएगा जब ये और ये इसके साथ मिलेंगे तो ये कंडीशन होगी, इसमें दोनों ही एक्स क्रोमोसोम जो है वो म्यूटेंट हो जाएंगे, तो इसके अंदर ये अफेक्टेड, अब कैरियर नहीं रहेगी, अब अफेक्टेड फीमेल या डॉटर बनेगी। लेकिन ये बहुत रेयर केस होगा कि जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम एक साथ म्यूटेंट हो जाए, बहुत रेयर केस होगा। ठीक है, तो ये इसकी जेनेटिक्स है। ठीक है, ध्यान रखना बस केवल कि मोस्टली जो है ये रोग एक्स क्रोमोसोम एक होने की वजह से सन के अंदर यानी कि मेल में दिखाई देता है, और जो फीमेल है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए वो कैरियर होते हैं। ठीक है, तो ये था हीमोफीलिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।